जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे। तो वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। तो इस वीडियो में हम 2020 में किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा नोबेल पुरस्कारों के जीके से संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। तो इसीलिए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसे हम लोग नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं, पहली बार किस वर्ष दिया गया था? तो ये आपका पहली बार दिया गया था 1901 में, यानी कि 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कारों का वितरण किया गया था। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल ने इनमें से किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है और इनके द्वारा आविष्कार किया गया था डायनामाइट का। ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल, जिनके स्मृति में नोबेल पुरस्कारों का वितरण प्रत्येक वर्ष किया जाता है, उन्हीं के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रत्येक वर्ष किस दिन किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। हालांकि जो विजेता होते हैं उनके नामों की घोषणा अक्टूबर में ही कर दी जाती है, लेकिन वितरण इसका किया जाता है 10 दिसंबर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। इसके अलावा बाकी चाहे हम भौतिकी की बात करें, रसायन की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, शांति की बात करें या फिर चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें, सारे नोबेल पुरस्कार आपके स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। लेकिन जो शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है ये दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों के लिए दी जाने वाली पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितने डॉलर किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इस वर्ष से जो भी नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं उनको दी जाने वाली राशि को बढ़ा दिया गया है और अब आपकी ये राशि हो गई है 1,10,000 डॉलर। कितनी? 1,10,000 डॉलर या फिर 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना। तो आपको दोनों याद रखनी है। डॉलर में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये दिया जाएगा 1,10,000 डॉलर, और अगर हम लोग क्रोना में बात करते हैं तो अभी तक 9 मिलियन था, इसे बढ़ा करके 10 मिलियन किया गया है। और जो भी यहाँ पर विजेता होंगे उनको ये राशि मिलती है। इसके अलावा 200 ग्राम का सोने का पदक मिलता है और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में शांति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो ये तो आप लोगों ने शायद ट्रिक में भी पढ़ा होगा कि विश्व खाद्य प्रोग्राम, जिसे हम लोग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, इसको वर्ष 2020 के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलेगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि शांति के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 3 बार इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी को यह पुरस्कार मिल चुका है। कितनी बार? 3 बार इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और विश्व खाद्य प्रोग्राम की बात करते हैं तो इनकी स्थापना दिसंबर 1961 में हुई थी। मुख्यालय इसका है रोम में और प्रमुख इसके हैं डेविड विजले। तो इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि अगर किसी का पेट भरा हुआ होगा, यानी कि उसको खाना मिल जाएगा, तो फिर वह शांति का परिचय देगा। तो इस प्रकार से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि विश्व खाद्य प्रोग्राम को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये आप देख सकते हैं नोबेल पीस प्राइज के बारे में। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पिछले वर्ष इथियोपिया के जो पीएम थे आबी अहमद अली, इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए किसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा लुईस ग्लुक को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब लुईस ग्लुक कौन है? तो ये अमेरिका की एक कवयित्री हैं
और इनकी शानदार काव्य आवाज़ के लिए और बिना किसी गलती के कविता पाठ के लिए वर्ष 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलेगा। तो नाम आसान है वैसे, लुइस ग्लुक इनका नाम है। और पिछले वर्ष किसको मिला था? तो पिछले वर्ष मिला था पीटर हैंडके को और 2018 में मिला था ओल्गा टोकार्चुक को। बाकी अगर हम लोग यहाँ पर लुइस ग्लुक की बात करते हैं तो इससे पहले इन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये आप देख सकते हैं लुइस ग्लुक को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए रसायन शास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा इस वर्ष दो लोगों को। एक तो हैं इमैनुअल चारपेंतियर और दूसरी हैं जेनिफर ए डोडना। यानी कि इस बार की दो हमारी महिला वैज्ञानिकों को रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब इनको मिलेगा क्यों, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो जीनोम एडिटिंग के एक तरीके के विकास के लिए इनको वर्ष 2020 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और यहाँ से आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं चारपेंटियर, या इसे आप कार भी कह सकते हैं। तो कार को पेंट करने के लिए रसायन की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि रसायन शास्त्र में इमैनुअल चारपेंतियर जो कि है फ्रांस की और जेनिफर ए डोडना, इनको मिलेगा नोबेल पुरस्कार। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस पार्टिकुलर व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार किस फील्ड में मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों में मैंने आपको दोनों के नाम बता दिए। आपसे परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 में इमैनुअल चारपेंतियर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको सभी डायमेंशन को ध्यान रखते हुए किसी भी प्रश्न के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमैनुअल चारपेंतियर को, और ये हैं डोडना। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा इन तीन लोगों को, रोजर पेनरोज, रीनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब इनको ये पुरस्कार मिलेगा क्यों? तो ध्यान रखिएगा, जो आपके रोजर पेनरोज हैं ये हैं ब्रिटेन के, और सापेक्षिकता के सिद्धांत के माध्यम से ब्लैक होल की उत्पत्ति के पूर्वानुमान के बारे में इन्होंने बताया था, इसके लिए पुरस्कार इनको मिलेगा। और जर्मनी की हैं रीनहार्ड गेंजल और अमेरिका के हैं एंड्रिया घेज। तो इनको गैलेक्सी के केंद्र में एक विशालकाय कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए ये पुरस्कार मिलेगा। तो आपको तीनों के नाम यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ये हैं रोजर पेनरोज, यहाँ पर हैं रीनहार्ड गेंजल और यहाँ पर है एंड्रिया घेज। तो इनके नाम यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं। वर्ष 2020 में चिकित्सा विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो चिकित्सा विज्ञान में भी मिलेगा कुल मिलाकर के तीन लोगों को। एक तो हैं हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइज और फिर आपके हैं माइकल ह्यूटन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब इनको ये पुरस्कार मिलेगा क्यों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हेपाटाइटिस सी, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो हेपाटाइटिस सी वायरस की खोज की गई थी हार्वे जे अल्टर जो कि हैं अमेरिका के ही हैं चार्ल्स एम राइज और ब्रिटेन के हैं माइकल ह्यूटन। तो इन तीनों को चिकित्सा विज्ञान या फिर आप कह सकते हैं कि फिजियोलॉजी के फील्ड में वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार मिलेगा। तो यहाँ पर आप इन तीनों को देख सकते हैं। ये हैं आपके हार्वे जे अल्टर, यहाँ पर है आपके माइकल ह्यूटन और ये हैं चार्ल्स एम राइज। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उम्र में किसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है जॉन वी गुड इनफ को। इनको पिछले वर्ष 97 वर्ष की एज में नोबेल पुरस्कार मिला था और अभी तक के इतिहास में सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जॉन वी गुड इनफ। और ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री के फील्ड में मिला था। और ये हैं कहाँ के? तो ये हैं कहाँ के, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला हुआ है मलाला यूसुफजई को। किसको? मलाला यूसुफजई को 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी किस रचना के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था?
तो इनको मिला था इनकी रचना गीतांजलि के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ से आपसे परीक्षा में कई प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है कि वह पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपका उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस फील्ड में मिला था। तो वह फील्ड है साहित्य। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस वर्ष मिला था। तो वर्ष है 1913। और रचना मैंने आपको बता दिया कि गीतांजलि रचना के लिए इनको पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे दो क्षेत्रों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो दो क्षेत्रों में यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है मैरी क्यूरी को। तो ध्यान देंगे आप, इन्हें 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। वहीं पर 1911 में इनको केमिस्ट्री के फील्ड में मिला हुआ था। इन्होंने शुद्ध रेडियम निष्कर्षण किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि मैरी क्यूरी को दो क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1903 में भौतिकी और 1911 में रसायन के फील्ड में मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे नोबेल पुरस्कार के साथ भारत रत्न का पुरस्कार भी मिल चुका है। तो सीवी रमन को भी नोबेल और भारत रत्न दोनों मिल चुका है। अमर्त्य सेन जी की बात करते हैं तो इनको भी मिल चुका है, और मदर टेरेसा जी को भी मिल चुका है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, शांति के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। तो इनको मिला था 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2014 में अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो भौतिकी, रसायन और चिकित्सा इनमें तो मिलता ही है, लेकिन मैथ के फील्ड में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा, गणित के क्षेत्र में दो पुरस्कार दिए जाते हैं, एक तो है फील्ड्स मेडल और एक आपका है एबल प्राइज। तो इन दोनों को गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बार दिया गया था 1969 में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यानी कि जिन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, उनमें से शुरुआत में सिर्फ 5 फील्ड्स में ये मिलता था, लेकिन 1969 में पहली बार ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया गया। किसको मिला था। तो रॉगनर फ्रिश को, और नीदरलैंड के थे जॉन टिंगर वेन। तो इन दोनों को पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, एक श्रेणी में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिलता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पुरस्कार के लिए जो राशि दी जाएगी, यानी कि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना है। तो अगर 3 लोगों को किसी एक फील्ड में पुरस्कार मिल रहा है, तो ये जो राशि है उन तीनों में बराबर बराबर बांटी जाएगी। अगर इन सभी ने एक फील्ड में कोई कार्य किया है, लेकिन मान लीजिए 2 लोग इसमें से ऐसे हैं जिन्होंने एक फील्ड में कार्य किया है, एक व्यक्ति इसमें से ऐसा है जिसने दूसरे फील्ड में कार्य किया है, तो फिर ये जो राशि है वह 2 भाग में बटेगी। एक भाग जाएगा इस पार्टिकुलर व्यक्ति को, और एक भाग में से फिर 2 हिस्सा होगा और इन दोनों को मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये पुरस्कार मिला है हरगोविंद खुराना जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और 1968 में इनको ये पुरस्कार मिला था। कब। 1968 में हरगोविंद खुराना जी को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, और इन्होंने कार्य क्या किया था। तो जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, इसके ऊपर इन्होंने कार्य किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वैज्ञानिक को भौतिकी के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार मिल चुका है जॉन बर्दीन को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब जॉन बर्दीन की बात करते हैं, तो ये आपके हैं अमेरिका के। तो पहली बार इनको मिला था 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए, और फिर 1972 में थ्योरी ऑफ कन्वेंशनल सुपर कंडक्टिविटी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। तो इनका नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो जो भी इससे संभावित प्रश्न थे
उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग नोबेल पुरस्कारों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारे देश के किन लोगों को नोबेल पुरस्कार किस फील्ड में मिला हुआ है और किस क्षेत्र में उनको मिला हुआ है, इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुल मिलाकर के 10 भारतीय या फिर भारतीय मूल के लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के फील्ड में, और इनकी रचना थी गीतांजलि। फिर बात करते हैं सी वेंकटरमन जी की, तो इनको मिला था 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, और रमन प्रभाव की इन्होंने खोज की थी। हरगोविंद खुराना जी को 1968 में मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। उसके बाद में मदर टेरेसा को 1979 में शांति के फील्ड में मिला था। एस चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के फील्ड में मिला था। अमर्त्य सेन जी को 1998 में अर्थशास्त्र के फील्ड में मिला था। उसके बाद में विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल को साहित्य के क्षेत्र में मिला हुआ था 2001 में, ये भी भारतीय मूल के थे। बी रामाकृष्णन की बात करें तो इनको 2009 में रसायन के फील्ड में मिला था राइबोसोम के लिए। कैलाश सत्यार्थी जी की बात करते हैं तो इनका बचपन बचाओ आंदोलन है और शांति के फील्ड में मिला था 2014 में। और पिछले साल मिला था अभिजीत बनर्जी जी को, किसको? अभिजीत बनर्जी जी को, और ये पुरस्कार मिला था इनको अर्थशास्त्र के फील्ड में। तो इस तरीके से हमने नोबेल पुरस्कार 2020 से संभावित प्रश्न, इसके अलावा जो इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और फिर किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, इस सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आपके आगामी जो भी एग्जाम होंगे, चाहे हम CHSL की बात करते हैं या फिर हम लोग बात करते हैं RRB NTPC की, रेलवे की, तो उन सभी परीक्षाओं में आपको इस टॉपिक से प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो इसकी रिवीजन भी आप कर सकते हैं। आपको विजिट करना है KV गुरुजी, वहाँ पर आप इसको पढ़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।